12 अक्टूबर 2024 रात 9 बजे बैंड्रा ईस्ट मुंबई। गली मोहल्ले में धूम मची हुई थी क्योंकि देवी दुर्गा की विसर्जन यात्रा वहां से गुजर रही थी। भीड़ के नाच गाने की मस्ती के बीच पटाखों का शोर लगातार आसमान में गूंज रहा था। पास की गली में अपने बेटे के ऑफिस में विराजमान कांग्रेस से एनसीपी में छलांग लगाने वाले नेता बाबा सिद्दीकी एक नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन त्योहार की मस्त भीड़ का फायदा उठाते हुए पास के ऑटो रिक्शा में 3 लौंडे चिपकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे और कुछ भारी चीजों से भरे बैग को उन्होंने कस कर पकड़ा हुआ था। फूटते पटाखे, त्योहारों की भीड़ और सिर्फ एक कांस्टेबल की सुरक्षा, इसी सही मौके का फायदा उठाते हुए वे बाहर निकल पड़े। जैसे ही सिद्दीकी अपनी गाड़ी तक पहुंचकर दरवाजा खोलने ही वाले थे कि वो तीनों अजनबी लौंडे जो अब सिद्दीकी से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर पहुंच चुके थे और जाने माने राजनेता जमीन पर गिरे पड़े थे बड़बड़ाते हुए, मुझे गोली लगी है, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल जो उन्हें बचाने के लिए वहाँ था इस पूरे हंगामे से दंग रह गया। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कदम उठाता वो पहले वाले लड़के ने कांस्टेबल की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे वो तड़पते हुए दर्द में चिल्लाने लगा। और पटाखों की आवाजों के बीच जो गोलीबारी की आवाज को पूरी तरह से ढक चुकी थी, इसका फायदा उठाकर तीनों शूटर भीड़ में घुल मिल गए। हालांकि इस समय तक अपराधी अपने कपड़े बदल चुके थे और काफी दूर भाग निकले थे। उनमें से एक शूटर इतना हरामी था कि अपनी शर्ट बदलने के बाद वो सिद्दीकी की बॉडी देखने वापस आया। अजीब बात तो ये थी कि पीछा कर रही पुलिस ने उसी शूटर से मदद मांग ली। 3 शूटर यहाँ से भागते हुए देखे क्या? शूटर? नहीं तो। लेकिन फिर दूसरे शख्स ने मदद की। हाँ सर, किसी मोबाइल चोर को बच्चों के पार्क की ओर भागते हुए देखा था, वहाँ उस तरफ। मतलब पहले सलमान खान पर फायरिंग और अब ये, जिसने मुंबई वासियों को 80 और 90 के दशक वाले गैंग वॉरों की याद दिला दी जो इसी तरह अक्सर हुआ करते थे। ये घटना मुंबई पुलिस के भौकाल पर गहरी चोट थी और सिद्दीकी की प्रोफाइल देखते हुए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 15 टीमें बनाई और दोनों शूटरों से जमकर पूछताछ की, जिससे पता चला कि वो मुंबई के बाहर से आए थे। हरियाणा, यूपी। इसके अलावा तीसरे फरार शूटर का भी पर्दाफाश हुआ जो यूपी का रहने वाला था और अक्सर इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर बनने की पोस्ट डालता रहता था। यार तेरा गैंगस्टर है जानी। क्या ये बिश्नोई का काम था या किसी और का? ये हमला कैसे प्लान किया गया? सिद्दीकी कौन था और वो जरूरी क्यों है? पर दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन थोड़ा दबा दीजिए, फिर आराम से बैठकर पूरा वीडियो देखिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए। 1900 और सलमान के खिलाफ कथित हिट एंड रन केस के बाद भी उन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सलमान को शरण दी और साथ ही कानूनी मदद भी दी। तो क्या सिद्दीकी की बॉलीवुड और भाई के साथ दोस्ती उन्हें भारी पड़ी, जिससे वो बिश्नोई का आसान निशाना बन गए? आइए देखते हैं। जैसे ही मुंबई पुलिस शुभम लोंकर को अपने अपराधी रिकॉर्ड्स में तलाशने लगी, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि लोंकर जनवरी से पहले से जेल में बंद था अवैध हथियार रखने और सलमान शूटिंग मामले में से निकलकर फिर तीनों शूटर मुंबई के पूर्वी उपनगर कुर्ला में एक घटिया से फ्लैट में रहने लगे। कई दिनों तक एक हाल ही में खरीदी गई सेकंड हैंड बाइक पर तीनों ने सिद्दीकी के जाने पहचाने स्थानों पर गेड़ियां मारी और उनकी हर प्रतिक्रिया पर नजर रखी। फिर कुछ और खिलाड़ी मैदान में आए, इस बार उदयपुर से, अपने साथ असली हथियार लेकर 3 पिस्तौल और 65 गोलियां। ये मंजे हुए शूटर नहीं थे और इन खराब शूटरों ने यूट्यूब वीडियो देखकर खाली मैगजीन के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस की।